वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार तथा उनसे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न और उत्तर जानेंगे, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में अल्फ्रेड नोबेल और नोबेल प्राइज से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर दिया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। लेट्स स्टार्ट। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कहाँ हुआ है, स्टॉकहोम स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल की माता का क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल की माता का नाम क्या था? तो कैरोलीन था। अल्फ्रेड नोबेल की माता का नाम कैरोलीन। अल्फ्रेड नोबेल के पिता का क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल के पिता का क्या नाम था? तो इमानुएल नोबेल था। अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु कब हुआ था? 3 सितंबर 1864 ईस्वी को हो गया था इनके भाई की मृत्यु। जब नाइट्रोग्लिसरीन की खोज कर रहे थे तो विस्फोट हुआ था, उसी में अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मृत्यु हो गया था। तो 3 सितंबर 1864 ईस्वी को मृत्यु हो गया था विस्फोट से। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में किए थे। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और एग्जाम में कहीं कहीं ऑप्शन में 1866 मिलेगा, 63 भी मिलता है कभी कभी। तो 67 नहीं रहेगा तो 66 मारिएगा, 66 नहीं रहेगा तो 63 मारिएगा, 67 रहेगा तो 67। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुआ था? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जानकारी इस तरह की आपके दोस्त को भी हो। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कहाँ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो सैन रेमो में हुआ था, इटली में। सैन रेमो इटली देश में पड़ता है, तो याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 63 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्फ्रेड नोबेल जीवन पर्यंत अविवाहित थे, वो विवाह नहीं किए थे, अविवाहित थे। तो अल्फ्रेड नोबेल कभी शादी नहीं किए थे, अविवाहित थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी 1896 में, तो उनके बाद 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, उनके पुण्य तिथि पर दिया जाता है 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी 1896 में, 10 दिसंबर को, तो उन्हीं के दिन दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 6 में। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है वो कौन कौन में दिया जाता है? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 6ठा क्षेत्र अर्थशास्त्र जुटा, उसकी शुरुआत 1969 में हुआ था।
एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? किसी एक क्षेत्र में, जो 6 क्षेत्र था उसमें से किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोग को अधिकतम दिया जा सकता है? 3 लोग को, 3 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1969 में शुरू हुआ था। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 6ठा क्षेत्र अर्थशास्त्र जुटा जो 1969 में दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। किसके वर्षगांठ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था? तो स्वीडिश बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। 300वीं वर्षगांठ पर। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। लेकिन तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु पुण्यतिथि 10 दिसंबर है, इसलिए पुण्यतिथि पर दिया जाता है नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र किसको दिया गया है? तो मलाला यूसुफ को दिया गया है। ये पाकिस्तान की रहने वाली है। मलाला यूसुफ को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? मलाला यूसुफ को जो सबसे कम उम्र में दिया गया है, किस क्षेत्र का है? शांति के क्षेत्र में दिया गया है मलाला यूसुफ को सबसे कम उम्र में। मलाला यूसुफ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफ को जो दिया गया था, पाकिस्तानी लड़की थी, उसको कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था मलाला यूसुफ को नोबेल पुरस्कार 2014 में। मलाला यूसुफ को कितने वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कब मिला था? कितने वर्ष की अवस्था में? तो 17 वर्ष की अवस्था में मिला था नोबेल पुरस्कार। मलाला यूसुफ किस देश की रहने वाली है? मलाला यूसुफ सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो किस देश की थी? पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान की रहने वाली थी मलाला यूसुफ। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए आप लोग। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन हैं? वो महिला में मलाला यूसुफ थी और पुरुष में कौन है? तो लॉरेंस बैग हैं। 25 वर्ष की अवस्था में उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। सबसे कम उम्र में पुरुष लॉरेंस बैग। लॉरेंस बैग को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? लॉरेंस बैग को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे कम उम्र में पुरुष में है 25 वर्ष में। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो जॉन गुडइनफ 97 वर्ष। इसके पहले सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे आर्थर एस्किन जो 96 वर्ष के थे, लेकिन अब हो गए हैं जॉन गुडइनफ जो 97 वर्ष के हैं। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। जॉन गुडइनफ को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जॉन गुडइनफ को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रसायन विज्ञान का दिया गया है, जो सबसे अधिक उम्र के हैं 97 वर्ष के। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए। नोबेल पुरस्कार कब से मरणोपरांत नहीं दिया जाने लगा? पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था उनके परिवार वालों को, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। तो कब से बंद कर दिया गया? 1974 ईस्वी से मरणोपरांत नहीं दिया जाने लगा। अभी तक कितने मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? अभी तक कितने मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? 2। किन 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जिन 2 व्यक्तियों को दिया गया था मरणोपरांत, उनका नाम है एरिक सेल काल्फर्डट 1931 और दूसरा है डैग डैमरसोल्ड 1961 में दिया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला है? 2 बार नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को अभी तक मिला है? तो मैडम क्यूरी को मिला है, लिंस पॉलिंग को मिला है, जॉन बॉर्डिंग को मिला है और फ्रेडरिक सिंगर को मिला है। इन 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है।
कब कब नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 बार जब मिला है मैडम क्यूरी को, तो कब कब 2 बार मिला है? 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक के क्षेत्र में मिला था और 1911 में शुद्ध रेडियम की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं प्रथम। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? गीतांजलि पुस्तक लिखे थे उसके लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। किस क्षेत्र का दिया गया था? साहित्य का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था कौन थे? प्रथम भारतीय महिला तो मदर टेरेसा थे। मदर टेरेसा अल्बानिया के रहने वाले थे, लेकिन इनको भारत की भी नागरिकता प्राप्त थी, इसलिए प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो मदर टेरेसा हो गए। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 ईस्वी को। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग, तो मदर टेरेसा बार बार पूछा जाता है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। किस क्षेत्र में वो भी पूछा जाता है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को। पीएस नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पीएस नायपाल को नोबेल पुरस्कार 2001 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। तो कम टाइम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो रखा गया है। वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? वेंकट रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार 2009 ईस्वी में दिया गया था। तो देखिए आप लोग, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये मलाला यूसुफ के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। तो 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को। गांधी जी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला था? गांधी जी को नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला था? तो एक भी बार नहीं मिला था। गांधी जी को एक बार भी नहीं नोबेल पुरस्कार मिला था। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, WFP की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। रोम इटली में है। तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। रोजर पेनरोज जो ब्रिटेन के हैं, रेनहार्ड गेंजल जो जर्मनी के हैं, एंड्रिया गेज जो अमेरिका की रहने वाली हैं। ये 3 लोगों को दिया गया है 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार।
2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुईस प्लूक को दिया गया है। 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2020 से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एमेनुअल सरपेतियर और जेनिफर डाउडना को दिया गया है। 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है पुरस्कार किसको दिया गया है? तो हार्वे जे अल्टर को, चार्ल्स एम राइस को और माइकल हॉकटन को, ये 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। द जंगल बुक के लेखक कौन है? द जंगल बुक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार है जो कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी सब का दिया जाता है स्वीडन देश में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार मिला है? 3 बार। 1917 ईस्वी में, 1944 में और 1963 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार कब से कब तक नहीं दिया गया है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। कब से कब तक? 1940 से 1942 ईस्वी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होता है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होता है? तो अक्टूबर में होता है। अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म अक्टूबर माह में हुआ था इसलिए। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? गांधी जी को शांति के लिए 5 बार नामित किया गया था। 1937 में, 1938, 1939, 1947 और 1948 में। लेकिन एक भी बार शांति का नोबेल पुरस्कार गांधी जी को नहीं मिला था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन